इस टाइम के अंदर हरियाणा पंजाब के अंदर भाई बारिशें बहुत कम है। जिन साथियों का नीचे बोरवेल का पानी या ट्यूबवेल का पानी बहुत अच्छा नहीं है, वो अपनी फसल के अंदर बहुत ज़्यादा खाद डालने से बचें इस टाइम पे, क्योंकि भाई इतनी गर्मी के अंदर ना तो प्लांट इनटेक करेगा उस खाद का, और उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट ही आपको देखना पड़ेगा। जितना आप हो सकता है जड़ों के ऊपर ध्यान दें। अगर आपकी जड़ें गहरी होंगी तो वो भाई सूखे को सर्वाइव भी कर पाएंगी, और जो अगर बारिश लेट भी आती है तो भी आपकी फसल उस चीज़ को कवर कर देंगी। इन स्थितियों के अंदर कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर आपकी हेल्प नहीं करेगा, सिर्फ जो बायो के प्रोडक्ट हैं, और उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कुछ डालने की जरूरत नहीं है भाई। अच्छी कंपनी का ह्यूमिक एसिड और अच्छी कंपनी का माइक्रो राजा यूज करते टाइम पे एक बात का आपने ध्यान ये रखना है कि जब आप अपने खेत के अंदर माइक्रो राजा डाल दें तो भाई 3-4 दिन तक खेत के अंदर जरूर नमी बना के रखें। जैसे आज आपने अगर माइक्रो राजा और ह्यूमिक एसिड डाल के पानी लगाया है तो भाई 2 या 3 दिन के बाद चाहे ट्यूबवेल का ही पानी लगा दें पतला पतला, वो एक बार रिपीट कर दें, ताकि जो माइक्रो राजा है उसको प्रॉपर टाइम मिल जाए अपने आप जाड़ बिछाने का और जड़ों से कनेक्ट होने का। कई किसान साथियों को तो ये लगता है कि ह्यूमिक एसिड और माइक्रो राजा दोनों एक ही चीज़ है भाई। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दोनों में क्या अंतर है, कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट है, आपको अपने खेत के अंदर माइक्रो राजा यूज़ करना चाहिए या ह्यूमिक एसिड यूज़ करना चाहिए, क्या आप इनको एक साथ यूज़ कर सकते हैं, कौन सी गलतियां इनको यूज़ करते टाइम नहीं करनी है कि इनके रिजल्ट जीरो ना हो। भाई आप ये धान की फसल देख सकते हैं, बिना बारिश की वजह से काफ़ी डाउन है लेकिन फिर भी खड़ी हुई है। अगर हम बात करें भाई ह्यूमिक एसिड की, ह्यूमिक एसिड क्या चीज़ है भाई, ये एक टाइप से ना कार्बनिक पदार्थ है। ये जो पुराने समय के अंदर जो पेड़ पौधे मिट्टी के अंदर दब गए थे, हज़ारों सालों से दबे हुए थे, तो उनकी खदानों से निकाला जाता है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड का काम है भाई, वो सोइल कंडीशनर का काम है। ये आपकी ज़मीन को भुरभुरा करता है, और उसके साथ में जो ज़मीन के अंदर फास्फोरस जिंक पड़ा हुआ है, जो एक बॉन्ड के अंदर बंध गया है जिसको पौधे उठा नहीं पा रहे हैं, तो आप जब ह्यूमिक एसिड अपनी ज़मीन के अंदर डालते हैं तो ये ह्यूमिक एसिड उस बॉन्ड को तोड़ देता है और फास्फोरस और जिंक को पौधों के खाने के लायक बना देता है। मोटी मोटी भाषा में ये है। जो ह्यूमिक एसिड है ये कोई फंगस नहीं है भाई माइक्रो राजा की तरह, या ये कोई बैक्टीरिया नहीं है, ये एक कार्बन का एक रूप है ये, ठीक है। अगर हम बात करें माइक्रो राजा की, जो माइक्रो राजा है ये एक जीवित फफूंद है। जैसे ह्यूमिक एसिड कोई जीवित फफूंद नहीं है, लेकिन माइक्रो राजा एक जीवित फफूंद है। इसको सर्वाइव करने के लिए और इसको अच्छे से काम करने के लिए प्रॉपर हवा और सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। माइक्रो राजा काम कैसे करता है, जब हम माइक्रो राजा को अपनी ज़मीन के अंदर डालते हैं तो माइक्रो राजा जो फफूंद है वो जड़ों से अटैच होके जड़ों की जो पहुंच है उसको 10 गुना तक बढ़ा देती है। अगर आपकी नॉर्मल जड़ें सिर्फ 2 या 3 इंच तक फॉस्फोरस या बाकी चीज़ें उठा पा रही थी, अगर आप माइक्रो राजा यूज़ करते हैं तो वही चीज़ 10 से 12 इंच तक जो खाद पड़ा हुआ है उसको आपकी फसल उठाना शुरू कर देगी। इन दोनों के यूज करने का तरीका भी बिल्कुल अलग अलग है। ह्यूमिक एसिड है वो आपके अनयूज्ड खाद को यूज होने के लायक बना देता है, और माइक्रो राजा दूर पड़े खाद को पौधों तक पहुंचाने का काम करता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अगर आपको इन्फॉर्मेशन ये पसंद आ रही है। इस खेत के अंदर भी ह्यूमिक एसिड और माइक्रो राजा का हमने यूज़ किया है भाई। अब बिना बारिश के भी ये फसल सही खड़ी है, सर्वाइव कर रही है ये। अगर यूज़ करने की बात करें कि कैसे यूज़ करना है इसको, जो ह्यूमिक एसिड है हम इसको बेसल डोज के अंदर भी डाल सकते हैं। ह्यूमिक एसिड को हम पहले खाद के साथ भी डाल सकते हैं, किसी भी ग्रेनुअल फर्टिलाइजर के साथ में हम ह्यूमिक एसिड का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमिक एसिड को हम स्प्रे के अंदर भी यूज कर सकते हैं, ये आपको बेहतरीन रिजल्ट देगा। इसके विपरीत जो माइक्रो राजा है अपना, माइक्रो राजा क्योंकि जड़ों के साथ मिलके ही काम करता है, तो हम इसको ज़मीन के अंदर डालेंगे, जब ये जड़ों से कनेक्ट होगा तभी बढ़िया काम करेगा। माइक्रो राजा को हम स्प्रे के अंदर यूज़ नहीं कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड को जिस तरह किसी भी खाद या फिर फंगिसाइड के साथ डाला जा सकता है, माइक्रो राजा को आप हर खाद या फंगिसाइड के साथ नहीं डाल सकते हैं। सिर्फ फॉस्फोरस के साथ या डीएपी के साथ में आप अपना माइक्रो राजा डाल सकते हैं। यूरिया या बहुत कोई तेज़ केमिकल या बहुत तेज़ फफूंदनाशक जो है उसके साथ में माइक्रो राजा का प्रयोग नहीं करना है। मैं आपके भाई से बात कराऊंगा कि उन्होंने कैसे यूज़ किया था इसके अंदर ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड को। भाई अपने गला पुरुषोत्तम भाई हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं भाई,
तो इनकी इस खेत के अंदर हमने भाई माइक्रो राजा और ह्यूमिक एसिड, किसी भी आप अच्छी कंपनी का माइक्रो राजा और ह्यूमिक एसिड यूज कर सकते हैं, वो यूज कराया था। भाई कैसे यूज किया था आपने माइक्रो राजा और ये? माइक्रो राजा और ये ह्यूमिक एसिड हमने क्या नाम है, गोबर की खाद डाल के मिला के उसमें, ठीक है, फिर डाला था और ऊपर से पानी लगा दिया। ऊपर से पानी लगा दिया था। बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो इसका फायदा ये रहता है भाई, जैसे माइक्रो राजा को ना जड़ तक जाना जरूरी होता है, तो आप पहले डाल के अगर पानी लगाते हैं या आपकी जमीन में पानी खड़ा है तो वो जड़ों तक आसानी से पहुंच जाता है। आप ये फसल कितने दिन की होगी पुरुषोत्तम भाई अपनी? ये फसल अपनी 25 दिन के आसपास होगी। भाई देख सकते हैं बहुत बढ़िया फसल, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन भाई कोई बारिश नहीं है ये लगाने के बाद, ट्यूबवेलों का पानी भी इतना अच्छा नहीं है। साइड वाला एक खेत है भाई, साथ में ही लगा था ये, इसके अंदर ह्यूमिक एसिड और ये नहीं डाला था, उसकी आप कंडीशन देख सकते हैं। और भाई इसकी कंडीशन देख सकते हैं, बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन मौसम को देखते हुए भाई बढ़िया सर्वाइव कर रही है। जिस दिन बारिश होगी उस दिन बढ़िया चलनी शुरू हो जाएगी। ऐसा ही है, बारिश का तो ज्यादा फर्क अच्छा, पड़ता है। पिछले साल आपने इस भाई ने एक जमीन किले के अंदर माइक्रो राजा और फंगिसाइड को मिला के डाल दिया था, है ना। तो वो भाई को फिर समझाया मैंने कि भाई दोनों को इकट्ठा मत डालो, क्योंकि ये जीवित फफूंद है। इसमें किसान की गलती नहीं होती भाई, दुकानदार जैसा बता देता है किसान कई बार वैसा ही कर देता है, ठीक है। तो किस दुकानदार का माल तो बिक जाता है, लेकिन भाई वो जो किसान है उसको नुकसान होता ही होता है इस चीज़ का। किस टाइम पे हमें माइक्रो राजा या ह्यूमिक एसिड हमें यूज़ करना चाहिए? जो सबसे बढ़िया टाइम है भाई, जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की होती है, उसे पहले अगर आप अपनी फसल के अंदर ये दोनों चीज़ यूज़ करते हैं तो आपको एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेगा और कुछ डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी फसल में गोब अवस्था में या आपकी जब फसल मैच्योर होने वाली है उस टाइम पे अगर आप इन प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं तो भाई आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट मेन आपकी जड़ों के ऊपर काम करते हैं और जड़ों की ग्रोथ भाई इनिशियल स्टेज के अंदर ही होती है। बहुत से किसान साथी माइक्रो राजा को तीसरे या चौथे खाद के साथ डालते हैं भाई, उसका कोई फायदा नहीं है, वो 100% पैसे की वेस्टेज है। जब हम कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उससे पहले हमें समझना होगा कि वो काम क्या करता है और उस काम की प्लांट को किस टाइम पे जरूरत है। अगर आप ह्यूमिक एसिड को आप किसी फर्टिलाइजर के साथ यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट लेने हैं तो धान के अंदर पहला खाद डालने के बाद उसके 5 से 7 दिन के बाद आप गोबर की खाद के अंदर माइक्रो राजा और ह्यूमिक एसिड को मिला के अपने खेत के अंदर डालिए। उसके 10 दिन तक कोई भी फंगिसाइड या किसी तरह का हार्ड केमिकल आप खेत के अंदर यूज ना करें, आपको बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेंगे। जो किसान साथी ह्यूमिक एसिड को नीचे नहीं डाल पाए थे, वो साथी ह्यूमिक एसिड को स्प्रे के अंदर भी यूज कर सकते हैं, माइक्रो राजा को आप स्प्रे में यूज नहीं कर सकते। जो माइक्रो राजा है ये एक मित्र फफूंद है, यह पौधे को दूर से पोषण उठा के पौधे को देता है, उसके बदले में पौधा इसको जिंदा रहने के लिए स्टार्च देता है, जिससे ये ग्रो करती है और ये जिंदा रहती है। तो क्योंकि ये चूंकि जीवित फफूंद है तो इसके साथ में भी आपने कोई भी हार्ड केमिकल यूज नहीं करना है। भाई अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो भाई वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।